मेरा नाम कविता गुप्ता है। मैं आपसे अपनी एक सक्सेसफुल स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है मैं आपकी कोई एक हेल्प कर सकूँ। आज से 5 साल पहले सडनली मुझे नाइट में बहुत ज़्यादा स्टमक में पेन हुआ और समझ नहीं आ रहा था कि उस वक्त मैं किस तरह से बर्दाश्त करूँ। मैं उसको बिल्कुल भी बेयर नहीं कर पा रही थी और फिर मेरे को हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टर्स को दिखाया तो वहाँ मुझे डायग्नोज किया गया कि मेरे गॉल ब्लैडर में 42 mm का एक स्टोन है जो मुझे बहुत पेन कर रहा था। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ गई थी। तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग तो सडनली मेरा ऑपरेशन ही होना था और डॉक्टर ने डेट भी फिक्स कर दिया था कि आफ्टर 10 डेज़ जब ये इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा तब हम आपका ऑपरेट कर देंगे इसको। उसी पीरियड में जब मेरा ये ट्रीटमेंट की बात हो रही थी तो हमें मेरठ में डॉक्टर SK गुप्ता जो वेस्टर्न कचहरी रोड मेरठ में है, उनका पता चला कि वो भी इसी तरह की क्रोनिकल डिजीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैं उनसे जाकर मिली और उन्होंने कहा कि देखिए आपका जो ऑपरेशन है वो 10 डेज़ बाद होना है और मैं आपको मेडिसिन देता हूँ। यदि आपको उससे आराम आता है तो कंटिन्यू कर सकते हैं आप उसको, अदरवाइज़ तो भाई आपके पास एक मेडिकल ऑप्शन तो है कि आप सर्जरी के लिए जाएंगे। हमें भी लगा कि ठीक है। उनकी 1-2 डोज में ही और 2-3 दिन में ही मुझे काफ़ी रिलीफ हो गया था और मुझे पेन भी काफ़ी रिलीफ हो गया था। तो मुझे लगा कि आफ्टर 10 डेज़ तो ऑपरेशन होना ही है, तो इन बिटवीन मैं इस ट्रीटमेंट को ले लेती हूँ। लेकिन वो मुझे लगातार रिलीफ होता रहा और मुझे इतना रिलीफ आ गया था कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मुझे इतना पेन भी हुआ था। मैं बहुत ही रिलैक्स फील कर रही थी। तो मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसा है, जब आप यदि ऐसी सिचुएशन नहीं है कि ये कोई ऐसा अटैक हो जाएगा या गॉल ब्लैडर ब्लास्ट हो सकता है या कुछ इस तरह का पॉइजनस आपकी बॉडी में हो जाए, तो उन्होंने कहा ऐसा अभी इतनी कोई जल्दी नहीं है। हाँ, आप इसके लिए 1-2 महीने रुक सकते हैं। जब मुझे लगा यदि मैं 1-2 महीने रुक सकती हूँ तो क्यों ना मैं डॉक्टर SK गुप्ता का ही ट्रीटमेंट कंटिन्यू करूँ, माइट भी मुझे इससे कुछ और रिलैक्स हो जाए। तो मैंने उनके ट्रीटमेंट को कंटिन्यू किया। तो आफ्टर 2 मंथ उन्होंने मेरे को एक सोनोग्राफी कराने के लिए बोला कि आप इसको करा के देखिए कि आपको कुछ रिलैक्स हुआ है यहाँ इस ट्रीटमेंट के बाद या नहीं। जब मेरा ये मुझे बहुत रिलैक्स होने लगा था, फिर मैंने सोनोग्राफी के लिए मैं गई और वहाँ पर मैंने अपना जब सोनोग्राफी कराया तो इट वाज मिरेकल कि मेरा वो स्टोन जो 42 mm का था वो 24 mm का रह गया था। आई कांट बिलीव कि ये भी हो सकता था। फिर मैं लगातार डॉक्टर SK गुप्ता के ही ट्रीटमेंट में आ गई कि मुझे लगा बस अब मेरी सर्जरी होने से बचाई, क्योंकि सर्जरी के जो साइड इफ़ेक्ट्स मैंने और लोगों से सुने थे या जाने थे कि वो बहुत ही प्रॉब्लम करती हैं, बाद में खाने पीने की भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा आपको गैस्ट्रिक और इस तरह के अटैक्स भी होने लगते हैं, क्योंकि एक ऑर्गन आपके बॉडी से निकल गया है तो नो डाउट वो प्रॉब्लम तो करेगा ही। तो इसी तरह का सोचकर मैं बहुत डरी हुई थी। लेकिन उस दिन आई वॉज सो हैप्पी टू लिसन दैट कि वो 24 mm रह गया है। मैंने डॉक्टर SK गुप्ता के ही ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करने का सोचा और फिर मैंने उनके ट्रीटमेंट को कंटिन्यू किया। एवरी 2 मंथ मेरी सोनोग्राफी में जब भी कराती गई तो वो मेरा लगा धीरे धीरे कम होता जा रहा था और इस तरह से जब मैंने अभी लास्ट 3 मंथ्स पहले अपना सोनोग्राफी कराया तो वो मेरे गॉल ब्लैडर में है ही नहीं। सो इट वॉज मिरेकल एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर डॉक्टर SK गुप्ता कि जिनकी वजह से मैं एक ऐसी सर्जरी से बच गई जिसके हो जाने के बाद न जाने कितने साइड इफ़ेक्ट्स मैं अपनी सारी ज़िंदगी में टॉलरेट करती रहती और अपने एक ऑर्गन को, अपने बॉडी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट को ऑलवेज मिस करती रहती। आई एम वेरी थैंकफुल। थैंक यू डॉक्टर SK गुप्ता।